बस्ती जनपद के टिनी क्षेत्र के आमा गांव के हनुमान मंदिर पर चल रहे 8 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन आज कथावाचक मनोज कृष्ण शास्त्री ने इसके मुख्य जजमान गंगा प्रसाद मद्धेसिया और अन्य भक्तों को कथा सुनाते हुए कहा कि इस तरह के कथा सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति सामाजिक जीवन में अच्छे कार्यों को करके नेक इंसान बन सकता है। श्री शास्त्री ने कहा कि कथा सुनने मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर पढ़कर कितने लोगों के विचार बदल जाते हैं और वह सत्य मार्ग पर चलने लगते हैं। उन्होंने सनत कुमार द्वारा कही भागवत कथा को विस्तार से सुनाया। इस मौके पर आचार्य रोहन कृष्ण शास्त्री, शंभू गुप्ता, रंगीलाल गुप्ता, जिनको मद्धेसिया आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए साथ सागर की ये रिपोर्ट। उसी सभा के बीच में आए कौन? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को देख करके, और उम्र में 16 ही साल के हैं, जो अमला बिमला संत थे सब लोग एकत्रित होकर के खड़े और उनके चरणों को कह लिए। बोले कि हम धन्य हैं कि आप जो है दर्शन हमें दिए। क्या किए? ऋषि लोग जो है सूत जी महाराज को उच्च आसन प्रदान किए और उनका जो है धूप दीप आरती किए और बोले, ऋषियों में से कौन बोले? सौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, यह संसार दुखों से भरा पड़ा है। यह संसार दुखों से भरा पड़ा है और एक ना एक दुख से दुखित है। संसार वाले चाहते हैं कि मैं कितना कमा लूं और जिससे हमारा खानदान तक खाता रहे। मेरे भाई बहन, संसार के लोग सोचते हैं कि हमें सुख मिले, लेकिन उन्हें सुख मिल नहीं पाता है। आप ऐसी कृपा करिए हमें, या आप बतलाने की कृपा करें कि मानव का जो अंधकार है वह मिट जाए। इतना जब सूत जी महाराज सुने तो परम गदगद हो गए। बोले कि आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। कहने लगे कि दुनिया में कहने सुनने के लिए है तो गोविंद की कथा। कथा को विनष्ट करके जीव को शिव बना देती है, इसमें लेश मात्र का संदेह नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हम लोग कहाँ बैठे हैं? काल रूपी अजगर के मुख में। हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक वह काल रूपी अजगर अपना मुखड़ा बंद न कर दे। और कोई भी, हे मुनियों, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको सर्प काट लेता है, सर्प काट लेता है तो वह अपनी जीवन आशा को छोड़ देता है। परिवार वालों जब सुनते हैं कि सर्प काटे हुए इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वह जिसको काटे हुए रहता है वह कहता है कि हमसे जीवन में किसी प्रकार की त्रुटि हो या गलती हो गई हो, उसको आप लोग क्षमा करो। कथा हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन ये अपना असर डाल देता है। मेरे भाई बहन, कहने सुनने के लिए है तो श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा। कथा व्यथा को विनष्ट करके जीव को शिव बना देती है, इसमें लेश मात्र का संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।